न्यूक्लियस हमारा एक वो सेटअप है जिसके अंदर हमारा, अगर आप न्यूक्लियस को देखें, क्या चीजें हैं, टोटल दो चीजें हैं। उसके अंदर प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। तो अगर मैं एक न्यूक्लियस को देखूं तो इसके अंदर दो चीजें हैं, एक ऑरेंज बॉल है और एक येलो बॉल है। तो जो ऑरेंज बॉल है हमारी, ये हमारी न्यूट्रॉन्स है, और येलो बॉल जो है ये हमारे प्रोटॉन्स है। तो प्रोटॉन्स का चार्ज हमारा प्लस ही है, न्यूट्रॉन्स हमारे न्यूट्रल होते हैं। प्रोटॉन्स का मास आपके सामने है, न्यूट्रॉन का मास आपके सामने है। तो अगर आप मास को देखोगे तो दोनों के मास लगभग सेम है, 1.672 10 की पावर -27, 1.674 10 की पावर -27 केजी। लेकिन अगर हम बिल्कुल माइन्यूट लेवल पे चले जाएं तो बेटा ये जो मास निकल के आ रहा है ये हमारा न्यूट्रॉन का स्लाइटली ज्यादा है। तो ये भी एक अपने आप में क्वेश्चन है मेरे बच्चों, याद रखना। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो स्लाइटली प्रोटॉन से ज्यादा होता है। आपको याद होगा मैंने अभी आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ का एक फॉर्मूला दिया था, h/√2mk। तो एक बार सवाल आया था हमारा जेईई मेंस के अंदर कि काइनेटिक एनर्जी सभी चार्ज पार्टिकल्स की सेम है, तो वेवलेंथ का ऑर्डर बताना था। तो उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन में भी आपका इनइक्वालिटी आएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो उसके अंदर वो ऑप्शंस इक्वल टू नहीं आ रहा था। अगर आप प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास भी सेम ले लें, काइनेटिक एनर्जी वैसे ही सेम गिवन थी क्वेश्चन के अंदर, तो हमारा वेवलेंथ डी ब्रॉगली का इक्वल निकल के आएगा, ठीक है। बट वहां पे थोड़ा इंक्रीजिंग ऑर्डर था कि जिसका मास ज्यादा उसका वेवलेंथ कम। तो अगर आप उस हिसाब से सोचेंगे कि न्यूट्रॉन का ज्यादा है तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ न्यूट्रॉन की प्रोटॉन से स्लाइटली कम होगी। तो ये कंसेप्ट भी कई बार एक्सप्लोर हो जाता है जेईई मेंस के अंदर, इसे भी दिमाग में बच्चों रखिएगा। बाकी हमें पता है कि यार दोनों के जो मास है वो नियरली इक्वल ही है, और उसको हम एम नॉट बोल देते हैं, और एम नॉट इज गाइस नथिंग, इट इज 1.67 इंटू 10 की पावर -27 केजी बच्चों। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ये जो फैक्टर है ना, ये एक्चुअली जो फैक्टर आप देख रहे हो 1.67 केजी, ये अप्रोक्सीमेटली 1 एएमयू के बराबर है। इट इज अप्रोक्सीमेटली 1 एएमयू। तो हम ना एक एक टर्म डिफाइन करते हैं, आपको पता होगा 1 एएमयू अपने केमिस्ट्री के अंदर सुना होगा, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। तो कार्बन एटम के मास का अगर 1/12वां हिस्सा किया जाए, उसकी वैल्यू भी अप्रोक्सीमेटली इसी के आसपास आती है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को हम यूजुअली एएमयू के अंदर मेजर करते हैं, ये 1 एएमयू के आसपास होते हैं, ठीक है। और बाकी आपने सुना होगा किसी भी न्यूक्लियस के लिए हम दो चीजें डिफाइन करते हैं, एटॉमिक नंबर और मास नंबर, ठीक है। तो हमारा जो Z होता है वो हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर है, कितने प्रोटॉन्स उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। और जो हमारा मास नंबर होता है वो हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर है, Np प्लस Nn, है ना, Np प्लस Nn। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि भैया व्हाट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो ये प्रोटॉन्स जो है ये हमारा, अगर मैं इधर ले जाऊं तो वो हमारा Z है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी A माइनस Z। कितनी आ जाएगी विनय सर? A माइनस Z।